ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अथर्व क्लासेज में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि ईश्वर की असीम कृपा आप पर होगी, आप स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागृत होंगे। आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आइए प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने ऋग वैदिक काल के बारे में जाना, आज इस टॉपिक पे चर्चा होगी उत्तर वैदिक काल की होगी। उत्तर वैदिक समाप्त करने के बाद फिर मध्यकालीन भी प्रारंभ करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक उत्तर वैदिक काल कैसा रहा। इसका जो समय माना गया है 1000 से 500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है 1000 से 600 ईसा पूर्व भी माना गया है। उत्तर वैदिक काल से हमारा तात्पर्य उस काल से है जिसमें इस काल में 3 वेद, जैसे सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, और ये 3 वेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में इन सब की रचना जो है हुई थी। देर काल में इसमें आर्य सभ्यता का विस्तार और विकास हुआ, या पंजाब से आगे शेष उत्तरी भारत और फिर दक्षिणी भारत में भी फैलने लगी आर्य सभ्यता। संभवतः चित्रदूसर ब्रह्मांड इसी काल में बनाए गए होंगे, ऐसी आशा है। सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन उत्तर वैदिक काल में हुए, जिसमें यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया है। इस काल में आर्य सभ्यता पंजाब से खिसक कुरुक्षेत्र में आ गई थी। विशेषता क्या थी उत्तर वैदिक काल की? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का जन्म हो गया था उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य है जाति व्यवस्था, ठीक है ना, उसका जन्म हो गया था। तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का भी उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इसी काल में लौह युग का भी आरंभ हो चुका था। और एक बात और ध्यान लेते हैं कि अतरंगी खेड़ा से अत्यधिक लौह वस्त्र प्राप्त हुए अभी तक। अतरंगी खेड़ा से लौह वस्त्र प्राप्त हुए हैं अभी तक। हस्तिनापुर से जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर जो क्षेत्र है वहां से जंगली किस्म के जो गन्ने होते हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तथा ये लोग उत्तर वैदिक काल के लोग समुद्र से परिचित थे। और उत्तर वैदिक काल कुरु, पांचाल, कौशल, काशी तथा विदेह प्रमुख राज्य थे। उत्तर वैदिक काल के राज्य थे कौन से? कुरु, पांचाल, कौशल, काशी और विदेह राज्य। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम वैश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तथा इस काल में राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। कौन से? राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, जो कि सम्राटों द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किए जाते थे। ये यज्ञ
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण के जो लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे, ये लोग कर से मुक्त थे, इनसे कर नहीं लिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में आय का 16वां भाग राजा को प्राप्त होता था। विधवा विवाह का प्रचलन था उत्तर वैदिक काल में। सोम रस, जिसे मदिरा कहते हो, कहा जाता है, शराब मदिरा, प्राचीन समय उसे सोमरस के नाम से जानते थे। तो सोमरस जो था सर्वोत्कृष्ट पेय पदार्थ माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उत्तर वैदिक काल में। इस काल में यज्ञों से संबंधित महान देवता के रूप में विष्णु का आविर्भाव हुआ। पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। पुनर्जन्म पर उत्तर वैदिक काल विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 आश्रमों का भी उल्लेख प्राप्त है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तीनों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त है। वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ कौन कौन से यज्ञ उत्तर वैदिक काल में थे, देखते हैं। 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। 5 में आइए देखते हैं। राजसूय यज्ञ, पहला होता था राजसूय यज्ञ। राजा के अभिषेक के लिए संपादित, जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तब राजसूय यज्ञ संपादित होता था। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। अन्य राजाओं को चुनौती के उद्देश्य से एक अभिषिक्त घोड़े को छोड़कर संपादित किया जाता था यह यज्ञ, जो राजा के प्रभुत्व का प्रतीक होता था। तीसरा था वाजपेय यज्ञ। प्रजा के लिए मनोरंजन एवं राजा द्वारा शौर्य प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ों का आयोजन करता था। कौन? राजा करवाता था। वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ों का आयोजन होता था। अग्निष्टोम यज्ञ, अग्नि में पशु बलि दी जाती थी, जिसे अग्निष्टोम यज्ञ होता था। पंचमहायज्ञ, पंचमहायज्ञ कौन कौन से थे? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। ये 5 महायज्ञ माने गए हैं उत्तर वैदिक काल में। गृहस्थों के लिए इन 5 यज्ञों का करना अनिवार्य होता था उत्तर वैदिक काल में। आज करो या ना करो कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है ना। संस्कार करें या ना करें कोई महत्व नहीं रखता। उत्तर वैदिक काल में इन सबका बड़ा महत्व था। शूद्रों का देवता पूषण था। जो शूद्रों के देवता थे उनका नाम पूषण देवता। इस उत्तर वैदिक काल में अनुलोम विवाह का प्रचलन था। कैसे? लोप मुद्रा जो स्त्री थी क्षत्रिय थी, फिर भी उसका विवाह अगस्त से हुआ था। अगस्त के साथ लोप मुद्रा का विवाह हुआ था। दही को अमिक्षा कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, जिसे हम दही कहते हैं आज के समय में। उत्तर वैदिक काल में अमिक्षा नाम से पुकारा जाता था दही को। बाल गंगाधर के अनुसार इन्होंने कहा कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। मैक्स मुलर महोदय क्या कहते हैं? इनका कहना है कि आर्यों को मध्य एशिया के क्षेत्र का आदि निवासी
मानते हैं। कौन? मैक्स मूलर। कि ये लोग एशिया के क्षेत्र के थे, मध्य एशिया के क्षेत्र के थे। स्त्रियां एक कुर्म शब्द प्राप्त हुआ है उत्तर वैदिक काल में। कुर्म जो होता था एक प्रकार का सिर का आभूषण है, सिर में आभूषण लगाया जाता था जिसे उत्तर वैदिक काल में लगाते थे, और यह आभूषण स्त्रियों के लिए था। कुर्म वही धारण करती थी स्त्रियां। राजा का पद उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया, राजा का पुत्र ही राजा होगा, ऐसा प्रचलन प्रारंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल में। आय व्यय का लेखा जोखा जो अधिकारी देखता था उसे अक्षवाद कहा जाता था, वो अक्षवाद कहलाता था। शूद्रों को यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। कुंभकार के लिए कुलाल, कुंभकार को कुलाल कहते थे, लोहार को करभार कहा जाता था, मछुआरे को कैवर्त के नाम से जानते थे। उत्तर वैदिक काल में कच्चे ईंटों तथा लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में निवास था इन लोगों का। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य फसल इनकी थी चावल, गेहूं, जौ, ये मुख्य फसलें थी। कई प्रकार के तिलहन की भी फसल ये लोग उपजाते थे। सिक्के जो थे निष्क, शतमान, कृष्णवत और विषण के सिक्के होते थे। कल हम उत्तर वैदिक काल में ही वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। वेदांग कितने थे, किस वेदांग में क्या चीज उल्लेखित है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर कमेंट करके सूचित करिए। नेक्स्ट टॉपिक पे उत्तर वैदिक काल के में वेदांग की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।